बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है? द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तो हम लोग आज परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं कि यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हो तथा a इक्वल टू नॉट जीरो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या है इसका द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? तो यदि a, b, c वास्तविक संख्या हो तथा a इक्वल टू नॉट जीरो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो द्विघात समीकरण का समान रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। द्विघात समीकरण का समान रूप जो होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज कि द्विघात समीकरण पहचानना है। क्या करना है? द्विघात समीकरण पहचानना है। तो यदि इसके रूप में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई भी समीकरण रहेगा इसके फॉर्म में, इसके रूप में, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं द्विघात समीकरण पहचानना है। पहला क्वेश्चन है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो गुना करेंगे हम लोग, तो x को x से गुना करेंगे और 2 को भी x से गुना करेंगे। ठीक है, तो x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। ठीक है, फिर देखिए x को 1 से गुना करेंगे और 2 को भी कितना से गुना करेंगे? तो 1 से ही गुना करेंगे। तो 1 को x से गुना करेंगे तो प्लस है तो प्लस देंगे और x हो जाएगा माइनस 1, 2 और प्लस 1 को गुना करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। बराबर में भी है, तो x को x से गुना करेंगे और माइनस 1 को भी x से गुना करेंगे, तो x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और x से गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक को 3 से गुना करना है और x को भी कितना से गुना करना है? तो 3 से ही गुना करना है। तो प्लस है तो प्लस देते हैं, तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 1 गुना 3 होता है 3। ठीक है, अब देखिए बराबर में है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बचा कितना? तो माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस 2 बराबर माइनस एक्स और प्लस 3x और माइनस 3। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको कि माइनस 2x और यहाँ कितना है? x है, मतलब 1 है, तो माइनस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 1। तो ये x है तो हम लोग x लिख देते हैं और माइनस 2 है तो 2 लिख देंगे, बराबर माइनस 1 है और प्लस 3 है, कितना बचेगा? 2x और माइनस कितना बचेगा? ये 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए x और ये दोनों जाती है और ये दोनों क्या है? जाती है। माइनस 2 और माइनस 3 जाती है और माइनस x और 2x क्या है? जाती है। तो क्या करेंगे कि माइनस x और माइनस प्लस में रहेगा तो माइनस में 2x बराबर माइनस 3 और माइनस में रहता है ये प्लस 2। ठीक है, तो माइनस 3x हो जाएगा और ये बचेगा माइनस 2 है। तो देखिए माइनस 3x और माइनस रहेगा तो प्लस में बराबर क्या कर देंगे? इसको 0 कर देंगे। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के रूप का ये नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण
नहीं है। ठीक है, क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग नो कर सकते हैं, या तो नो हो गया, क्या हो गया, नो हो गया। ठीक है, ये नो है मतलब नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस बराबर 2x और माइनस 2 है, तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा ये x का स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 2 और +1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये +1 है तो हम लोग +1 रख देते हैं। बराबर कितना है 2x और -3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना हो जाएगा 4 + 1 बराबर 2x और -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 4x और 4 कितना हो जाएगा 5 बराबर 2x और माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को हम इधर ला देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की तरफ ला देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x और प्लस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस प्लस में रहेगा तो माइनस में, और ये माइनस में बराबर की पट्टी में क्या चीज हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और 4 और 2 कितना हो जाएगा -6x और 5 3 कितना हो जाएगा 8x बराबर 0। तो देखिए कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप में ये है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा यस, ये द्विघात समीकरण है। तो कर देंगे हाँ। ठीक है, क्या कर देंगे इसको, हाँ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी होता प्लस 4 भी होता